क्या आपको लगता है कि वॉशिंगटन स्टेट सिर्फ सिएटल तक ही सीमित है? तो एक बार फिर सोचिए। शहर की रोशनी के पार बसी है एक ऐसी जादुई दुनिया, जहां हैं गगनचुंबी बर्फीली चोटियां, गहराइयों तक झांकती झीलें, घने जंगल और ऐसी जगहें जो किसी और ही ग्रह की लगती हैं। चाहे आप रोमांच के दीवाने हों या शांति के खोजी, एवरग्रीन स्टेट हर किसी के लिए कुछ न कुछ ऐसा रखता है जिसे देखकर सांसें थम जाएं। आज हम आपको ले चलेंगे एक सिनेमैटिक सफर पर, वॉशिंगटन की 9 सबसे अद्भुत जगहों की ओर। आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि नंबर 1 पर जो जगह है, वैसी चीज शायद आपने अमेरिका में कभी नहीं देखी होगी। नंबर 9, लेक शेलैन। ग्लेशियर से बनी घाटियों के बीच बसा ये झील 50 मील से भी ज्यादा लंबी है। इसका पानी इतना साफ है कि आसपास की पहाड़ियों और नीले आसमान का प्रतिबिंब इसमें साफ दिखता है। अमेरिका की सबसे गहरी झीलों में से एक, ये जगह रोमांच और सुकून दोनों का मेल है। सुबह शांत पानी पर कायाकिंग कीजिए, दोपहर में पैरासेलिंग और शाम को अंगूरों की बेलों के बीच बनी वाइनरी में वाइन का आनंद लीजिए। यहां से स्टेहकिन नाम की एक छोटी सी टाउन भी जा सकते हैं, जहां न मोबाइल नेटवर्क है न शोरगुल, बस शुद्ध प्रकृति और सुकून। नंबर 8, पालूजा फॉल्स स्टेट पार्क। वॉशिंगटन राज्य के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित ये अद्भुत झरना देखने में मानो किसी दूसरी ही दुनिया का हिस्सा लगता है। ज्ञाते सुनहरे गेहूं के खेतों और लहराते मैदानों के बीच अचानक जमीन फटती है और 200 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना अपने आप में एक प्राकृतिक चमत्कार लगता है। झरने की गहराई में गिरती पानी की गर्जना दूर दूर तक गूंजती है और इसके आसपास फैली नीरवता उस ध्वनि को और भी रहस्यमय बना देती है। चारों ओर फैले काले लावा पत्थर, गहराइयों में गूंजता पानी और ऊपर से खुला आसमान, ये सब मिलकर एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां इंसानी छाप बहुत कम महसूस होती है, खासकर वसंत के मौसम में। जब चारों ओर हरियाली होती है और आसमान बादलों से खेल रहा होता है, तब यह जगह एक जादुई दृश्य बन जाती है, जैसे किसी पुरानी पेंटिंग से बाहर आई हो। यहाँ की ट्रेल्स थोड़ी बीहड़ जरूर हैं, लेकिन जो भी फोटोग्राफर या नेचर लवर एक बार यहाँ पहुंचता है, उसके कैमरे में कुछ ऐसे दृश्य कैद होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। पालूजा फॉल्स एक रिमाइंडर है कि अमेरिका के शांत कोनों में भी प्रकृति ने कितने भव्य रहस्य छिपा रखे हैं। नंबर 7, स्पोकेन। वॉशिंगटन राज्य का यह खूबसूरत शहर समुद्र तटों से भले ही दूर हो, लेकिन इसकी आत्मा में पानी की गूंज साफ सुनाई देती है। स्पोकेन नदी शहर के दिल से होकर बहती है और कई जगहों पर यह नदी झरनों में तब्दील हो जाती है, जो पूरे शहर को एक प्राकृतिक संगीत की तरह सजाती है। यहाँ का रिवर फ्रंट पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि कला, इतिहास और सुकून का संगम है। पुराना स्पोकेन एक्सपो स्थल आज आधुनिक गार्डन, स्कल्पचर और ओपन थिएटर से भरा हुआ है। यहाँ घूमते हुए आप पुराने जमाने की ट्रॉली में बैठ सकते हैं, स्पोकेन फॉल्स की गर्जना को नजदीक से महसूस कर सकते हैं, या बस हरी घास पर लेटकर आसमान से बातें कर सकते हैं। स्पोकेन का असली जादू उसके संतुलन में है। एक ही दिन में आप सुबह किसी शांत झील में तैर सकते हैं, दोपहर को आर्ट गैलरीज में कला के रंग देख सकते हैं और शाम को किसी थिएटर में एक दमदार परफॉर्मेंस का आनंद ले सकते हैं। यह शहर पर्यटकों को सिर्फ देखने को नहीं, जीने को मिलता है। चाहे आप नेचर लवर हों या अर्बन एक्सप्लोरर, स्पोकेन हर किसी के लिए एक अनोखा अनुभव है। नंबर 6, स्नोक्वालमी फॉल्स। सिएटल से महज 1 घंटे की ड्राइव पर स्थित यह 268 फीट ऊंचा झरना केवल एक प्राकृतिक आकर्षण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। हर साल करीब 15 लाख से भी ज्यादा लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन इसकी शांति और अलौकिकता में कभी कोई कमी नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे ये झरना समय के बाहर बह रहा हो। हर बूंद में एक कहानी, हर गूंज में एक रहस्य। घने सदाबहार जंगलों के बीच से उभरता यह झरना सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह महसूस करने की जगह है। जब इसकी गहराइयों से उठती धुंध चेहरे को छूती है, तो एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। आसपास की हवा में एक अलग ही शुद्धता होती है, मानो प्रकृति आपको ध्यान की ओर आमंत्रित कर रही हो। स्नोक्वालमी फॉल्स यहाँ की स्थानीय स्नोक्वालमी जनजाति के लिए एक पवित्र स्थल भी है।
उनकी मान्यताओं में यह झरना जीवन, मृत्यु और आत्मा की यात्रा से जुड़ा हुआ है। यही गहराई शायद दर्शकों को अनजाने में खींच लाती है। और अगर आपने कभी टीवी शो ट्विन पीक्स देखा है, तो इस झरने की पृष्ठभूमि में वह रहस्यमयी एहसास आपको जरूर याद आएगा। यह वो जगह है जहां प्रकृति, इतिहास और संस्कृति एक साथ बहते हैं और हर देखने वाला खुद को उसका हिस्सा महसूस करने लगता है। नंबर 5, नॉर्थ कैस्केड्स नेशनल पार्क। अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति आज भी वैसी ही है जैसी हजारों साल पहले थी, तो नॉर्थ कैस्केड्स नेशनल पार्क आपका इंतजार कर रहा है। इसे यूं ही अमेरिका के एल्प्स नहीं कहा जाता। यहां 300 से ज्यादा ग्लेशियर हैं, ऊंचे नीचे बर्फ से ढके पहाड़ हैं और दूर तक फैली गहरी नीली झीलें जो पहली नजर में किसी पेंटिंग जैसी लगती हैं। ज्यादा ध्यान खींचती है डियाब्लो लेक, जिसका पानी इतना नीला और चमकीला होता है कि पहली बार देखने वाले को यह रंग असली नहीं, किसी फोटोशॉप का करिश्मा लगता है। लेकिन यह असली है, बिल्कुल असली, जैसे पूरी कायनात ने मिलकर इस झील को रंग दिया हो। यहां का असली आकर्षण यही है। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कैफे नहीं। बस लंबी ट्रेल्स, खामोश वादियां, पक्षियों की आवाज और कभी कभी किसी दूर की चोटी से गिरती बर्फ की हल्की सी गूंज। यह पार्क एक रिमाइंडर है कि असली शांति की, असली सुंदरता और असली जिंदगी अभी भी पृथ्वी के कुछ कोनों में वैसी की वैसी बसी हुई है। बस वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त और थोड़ा दिल चाहिए। नंबर 4, सैन जुआन आइलैंड्स। वॉशिंगटन के उत्तर पश्चिमी किनारे पर जब आप मुख्य भूमि से कुछ मील दूर पानी में निकलते हैं, तो अचानक सब कुछ बदलने लगता है। सैन जुआन आइलैंड्स जैसे सैकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ कोई स्वर्ग, जहां हर द्वीप की अपनी एक पहचान, एक आत्मा है। ओनरकास आइलैंड पर ऊंचाई से दिखता है पूरा द्वीप समूह, जबकि लोपेज आइलैंड की शांति और सरलता आपको गहराई से छू जाती है। और फिर है सैन जुआन आइलैंड, जहां आपको नजरों के सामने तैरती व्हेलें दिख सकती हैं अगर आप कायक में पानी की लहरों के बीच खुद को बहने दें। यहां का असली जादू पानी में है, लेकिन सिर्फ लहरों में नहीं, बल्कि उस एहसास में जो एकांत समुद्री किनारे पर बैठकर डूबते सूरज को देखते हुए पैदा होता है। हवा में नमक की हल्की सी खुशबू, दूर कहीं सीगल की आवाज और कोई तकनीक, कोई शोर शराबा नहीं। सैन जुआन आइलैंड्स डिजिटल डिटॉक्स से कहीं बढ़कर हैं। यह वो जगह है जहां आपकी आत्मा फिर से सांस लेना सीखती है, जहां वक़्त धीमा हो जाता है और आप खुद से फिर से जुड़ते हैं। यह द्वीप सिर्फ देखने की चीज नहीं है, यह महसूस करने की जगह है। एक ऐसी दुनिया जहां सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता बन जाती है। नंबर 3, माउंट सेंट हेलेंस। 18 मई 1980 वॉशिंगटन राज्य की धरती कांप उठी। आकाश में धुएं और राख का गुबार 80,000 फीट तक उठ गया। पहाड़ फटा तराऊ और इतिहास गवाह बन गया कि जब प्रकृति गुस्से में आती है तो पूरी दुनिया थम जाती है। माउंट सेंट हेलेंस का वो भयावह विस्फोट आज भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन जितनी भयानक वो तबाही थी, उतनी ही प्रेरणादायक है यहां की पुनर्जन्म की कहानी। जहां कभी लावा बहा करता था, वहां आज घास उग आई है। जहां राख थी, वहां अब फूल हैं और पक्षी फिर से उसी आसमान में उड़ते हैं। यहां का सबसे भावुक अनुभव मिलता है जॉन्स्टन रिज ऑब्जर्वेटरी से, जहां से आप उस टूटे हुए क्रेटर को देख सकते हैं, जो अब भी हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ विनाशकारी नहीं, बल्कि उपचारक और पुनर्निर्माता भी है। जब आप वहां खड़े होकर उस रास्ते पर चलते हैं जहां कभी आग की लहरें दौड़ी थीं, तो आप सिर्फ एक ट्रेल पर नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर कहानी के बीच चल रहे होते हैं। माउंट सेंट हेलेंस सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं है, यह सबक है, स्मृति है और जीवन की जिद का प्रमाण है। नंबर 2, सिएटल। सिएटल सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं है, यह एक मूड है, एक धड़कन है, जो हर उस इंसान को अपना बना लेता है जो यहां कदम रखता है। टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों को छूती बिल्डिंग्स हैं, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों का घर। लेकिन उसी शहर की गलियों में गिटार लिए कोई कलाकार बारिश की रिमझिम में अपना सुर बिखेर रहा होता है। स्पेस नीडल से शहर को ऊपर से देखिए तो एहसास होता है कि यह कोई आम शहर नहीं का है, बल्कि भविष्य की एक झलक है। पाइक प्लेस मार्केट की भीड़,
मछलियों की उछलती आवाजें, लोकल कलाकारों की मुस्कान, सब मिलकर इसे एक जीवंत कैनवास बना देते हैं। म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में बचपन की यादें ताजा होती हैं और गैस वर्क्स पार्क में बैठकर आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंडस्ट्रियल धरोहर भी प्रकृति से जुड़ सकती है। बारिश यहां अक्सर आती है, लेकिन वह उदासी नहीं लाती, बल्कि एक संवेदनशीलता देती है, जैसे सिएटल आपको कह रहा हो, थोड़ा रुक जाओ, सांस लो, महसूस करो। यहां हर गली, हर झील, हर पहाड़ी पर एक कहानी है, और सबसे खास बात यह है कि सिएटल हर किसी को जगह देता है, चाहे आप टेक्नोलॉजी में हो या संगीत में, प्रकृति प्रेमी हो या सोल सर्चर, यह शहर सबका है। सिएटल एक अनुभव है जिसे सिर्फ देखा नहीं, जिया जाता है। नंबर 1, ओलंपिक नेशनल पार्क। अगर धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां आप एक ही दिन में बर्फ से ढकी पहाड़ियों, गीले जंगलों और समंदर की लहरों से मिल सकते हैं, तो वो है ओलंपिक नेशनल पार्क। ये कोई आम पार्क नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने 3 अलग अलग दुनिया को एक जगह में समेट दिया हो। और रेन फॉरेस्ट में जब आप चलते हैं तो लगता है जैसे हर पेड़ के नीचे कोई पुरानी कहानी छिपी हो। लंबी लटकती काई, घना हरियाली और नमी से भरी हवा। यह जंगल नहीं, एक जीवित कविता है। जैसे ही आप हरिकेन रिज की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वहां का दृश्य आपको चुप कर देता है। सफेद ग्लेशियर, दूर दूर तक फैले हिमालय जैसे पहाड़ और नीला आसमान, सब कुछ इतना शांत जैसे समय थम गया हो। और जब आप नीचे उतरते हैं और पहुंचते हैं रियाल्टो बीच पर, तो वहां की विशाल लकड़ियां, खड़ी चट्टानें और लहरों की गूंज कुछ कहती नहीं, बट दे मेक यू फील। शाम के वक्त जब सूरज समंदर में डूब रहा हो और ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है, तो लगता है जैसे आप किसी फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। यह पार्क सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं, तो ये थे वॉशिंगटन स्टेट के वो 9 अनमोल रत्न, जहां हर जगह एक कहानी है और हर मंजर एक एहसास। यहां की नदियां बहती नहीं, गाती हैं। पहाड़ खड़े नहीं, कहानी सुनाते हैं। और जंगल सन्नाटा नहीं, शांति देते हैं। अगर आप कभी वॉशिंगटन आएं, तो सिर्फ देखिए मत, हर जगह को महसूस कीजिए, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं होती, वो आत्मा को छू जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए इनमें से आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे। और हां, ऐसे ही और खूबसूरत सफरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।